आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षता। संत कबीर नगर जिले के बीएससी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ बुधवार को जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह का हंटर चला। डीएम द्वारा बीएससी कार्यालय पर की गई छापेमारी से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। 10 बजते ही जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह अपने साथ 2 एसडीएम के साथ बीएससी कार्यालय पहुंच गए। 10:30 बजने के बाद भी कार्यालय पर सभी कर्मी नहीं पहुंचे थे। बीएससी को भी कार्यालय से बाहर करके पत्रावलियों की गहनता से जांच शुरू हो गई। तमाम आवश्यक फाइलें कार्यालय से निर्धारित रही। फाइलों के रखरखाव में भी नियमों और मानकों का पालन नहीं किया गया था। खासकर रिटायर्ड शिक्षकों के पेंशन और एरियर भुगतान की फाइलों में किए जा रहे खेल का खुलासा भी हुआ। मानक के अनुसार सिर्फ उन्हीं फाइलों का रखरखाव था जो डीएम और सीडीओ कार्यालय को भेजी जानी थी। जिलाधिकारी ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग की तमाम शिकायतें कमिश्नर से लेकर शासन स्तर पर पहुंच रही थी। कार्यालय में घूसखोरी से लेकर लेट लतीफी और स्कूलों में शिक्षकों के नहीं पहुंचने की भी शिकायतें मिली हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के बीएसए और सभी एबीएसए को प्रतिदिन 5-5 स्कूलों के औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा था। डीएम ने स्पष्ट किया कि सभी परिषदीय विद्यालय पर नजर रखी जाएगी। छापेमारी के दौरान मिली खामियों पर बीएसए से जवाब तलब भी किया जाएगा। बीएसए कार्यालय की बहुत सारी शिकायतें चल रही थी पिछले 2 महीने से, और शिकायत यहाँ ही नहीं शासन में भी गई थी और आयुक्त महोदय के पास भी गई थी। आयुक्त महोदय भी काफ़ी इससे नाराज़ थे, इस कार्यालय के कार्य पद्धति से, और मैं स्वयं भी देख रहा था। जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी शिकायत है कि यहाँ पे समय से कोई नहीं आता है। या कार्यालय खुलता है 11 बजे और उसी को चेक करने के लिए आज 10 बजे मैं आया तो मैंने आधे घंटे वेट किया 10:30 बजे तक। उसके पश्चात अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया तो 50% लोग एब्सेंट पाए गए। दूसरा, यहाँ पे पैसे लेने की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं और कई जगह से इस तरह की शिकायतें आई हैं। तो उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम पूरी तरह से हम लोग अलर्ट रह के और इसमें चेक करने का प्रयास करेंगे। तीसरा, बहुत सारी महत्वपूर्ण फाइलें थी जो हम लोग यहाँ पे आके उसको ढूंढे। कई फाइलें नहीं मिली जिसका हम लोग को अंदाज़ा था कि ये सब फाइलें महत्वपूर्ण हैं, उसको देखना चाहिए। तो फाइलें हम लोग ढूंढवाने का प्रयास कर रहे हैं। 1-2 एम्प्लॉय अभी तक आए नहीं हैं तो उनको भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे जो फाइलिंग सिस्टम है वो बहुत ही पुअर पाई गई है। जो फाइल बनती है तो वो उसमें प्रॉपर नोटशीट बना के फाइल बनाई जाती है, तो वो यहाँ पे नहीं पाया गया। बहुत सारी फाइलें मैंने देखी, लगभग 70% फाइलें बिना नोटशीट के वो जो छोटे छोटे फाइलें होती हैं उसको अप्रूव करा के रखा गया था। और केवल जो बड़ी फाइलें होती हैं जो हमारे पास आती हैं, सीडीओ साहब पे आती हैं, उसी पे नोटशीट पाया गया है। तो बीएसए कार्यालय का यही हमारा मकसद है कि इसको कार्यालय का सुधार किया जाए और जो कार्यालय की छवि बन गई है उस छवि को सही किया जाए। और साथ ही में जो हम लोगों ने देखा है, आप लोग के माध्यम से भी हम लोग को सूचनाएं मिल रही थी पिछले 1 महीने से कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं की जा रही है। जो हमारे एबीएसएस हैं वो जाके चेकिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे एबीएसएस को सुबह जाके 5 स्कूलों की चेकिंग करनी चाहिए, बीएसए साहब को स्वयं करना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं चेकिंग नहीं हो रही है। कई जगह टीचर्स नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं की जा रही है। तो उसके संबंध में हम लोगों ने अब जो है पूरी तरह से आज से अभियान शुरू किया है और सारे टीचर्स की अटेंडेंस पे हम लोग की नज़र रहेगी, सारे स्कूल्स पे नज़र रहेगी, औचक निरीक्षण हुआ करेगा। और अगर कहीं कोई टीचर एब्सेंट पाया जाता है और कहीं पढ़ाई नहीं, शासन में जो शिकायत है वो किस तरीके की शिकायत है? पढ़ाई नहीं पाई जाती है तो उसमें हम लोग एबीएसए के ऊपर कार्य करें। शासन में भी यही शिकायतें हैं कि यहाँ पे लोग आते नहीं हैं। कोई व्यक्ति अपना किसी कार्यवश आता है, जैसे कोई रिटायर्ड कर्मी है, तो स्पेसिफिक जो शिकायत होती है, रिटायर्ड कर्मी है वो आता है अपना पेंशन के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, तो उसको दौड़ाया जाता है बार बार। उसको दौड़ा के शिकायत करने वाला व्यक्ति दौड़ाया जाता है, दौड़ा के जो है फिर उसको शोषण करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह की शिकायतें हैं और काफ़ी, चूँकि हर जगह से इस तरह की शिकायतें